शफकत साहब, अभी चेयरमैन एफबीआर तो ये कह रहे थे कि सिफारिश खत्म हो चुकी है और टैक्स नेट को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने पिछले सालों के हवाले देके कहा कि हमारा तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया है। मगर इस पूरी सूरत हाल में सवाल यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक की तस्वीर सामने रखी जा रही है, माइक्रो इकोनॉमिक ट्रांसलेट नहीं हो रहा। अभी इंडस्ट्री की बात हो रही है तो वो तलाश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, ज़राअत की बात करेंगे तो वो भी इसी पॉलिसी की तलाश में होंगे। सवाल फिर वही बुनियादी सवाल यही आता है कि हम डायरेक्शन दुरुस्त किए बगैर, चीज़ों को दुरुस्त रास्ते पे डाले बगैर क्या टैक्स भी कलेक्ट कर पाएंगे, क्या आमदन को बढ़ा पाएंगे? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों की एक रिपोर्ट सामने आई, जैसे कुछ लोग कहते हैं, हर जगह पे अच्छे लोग मौजूद है, कि टैक्स 8,500 लोगों के अकाउंट में 750 अरब मौजूद है और जो 750 अरब रख के बैठे हैं वो डिक्लेयर्ड नहीं है। ऊपर टैक्स लगे तो वो रोते हैं, नीचे टैक्स जाए तो कहेंगे बोझ यहाँ पर है। किसी तौर कोई मुतमिन नहीं है। कोई तरीका है, वे आउट है कि बजट मुतमिन भी करे और लोगों को डिलीवर भी कर पाए? इंडिकेटर की बुनियाद पे सिर्फ इसकी बुनियाद पे आप डेवलपमेंट को पीछे नहीं डाल सकते। इसकी बुनियाद पे आप जो इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंज है, जो कि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको पीछे रख के आप ये नहीं सोचते कि डेवलपमेंट होगी और ग्रोथ होगी। जब आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के इंडिकेटर हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं आपके क्लाइमेट से और आपकी रियलाइजेशन में नहीं है। आप बजट के हेडलाइंस देख लें, ये सेक्टर हेडलाइन है ही नहीं। इसका मतलब या तो गवर्नमेंट समझती है कि ये सेक्टर इस पे स्पेंडिंग नहीं करनी। दूसरे जो आपने रेवेन्यू की बात की है, अभी भी इतने ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं एफबीआर में। अब अभी तक उसकी डिजिटलाइजेशन उस लेवल पे नहीं हुई जो होनी चाहिए। फिर आप कंप्लाइंस का देखें, कंप्लाइंस का मतलब पनिशमेंट नहीं होती, लोगों को आप पे ट्रस्ट हो। अगर इदारे पे ट्रस्ट नहीं होगा तो लोग कैसे टैक्स देंगे? दूसरी बात यह है कि अगर आप जितना मर्जी आप टैक्स कर लें और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को आगे रख के फिस्कल डिसिप्लिन कायम कर लें, लेकिन क्या इस बात की जमानत दी जा सकती है कि जो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जिसका लिंक डायरेक्ट एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी से है, वो होगी, डेवलपमेंट होगी, ह्यूमन कैपिटल होगा या नहीं? क्योंकि बुनियादी तौर पे जिन जिन मुल्कों के मॉडल का तमाम लोगों ने ऑलमोस्ट जिक्र किया, वहां के मॉडल में सबसे ज्यादा अहम पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ। उसको उसने ग्रोथ को काबिल बनाया। जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं उनको आपके सद तक सांस लेने की पोजीशन देते हैं। तो ये मॉडल जो है ना, अगर एफबीआर के मौजूदा सिस्टम में रहते हुए अगर आप टैक्स की कलेक्शन की बात करते हैं तो हर साल के शॉर्टफॉल आपके सामने और वो कैरी डॉक्टर फॉरवर्ड शफकत करते हैं। साहब, ये जो हायर टैक्स रेट्स हैं या एडिशनल पेनल्टीज हैं, ये तो इसलिए थी कि इनकरेज किया जाए डॉक्यूमेंटेशन को, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ही बढ़ती जा रही है इससे। असल बड़ा चैलेंज ये देखें ना, जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी है उनको आप टैप करने की कोशिश नहीं करते। वही बात वही आ रही थी, जितने आपके पास एफबीआर पे रजिस्टर हैं उनको आप प्रेशर कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी पैसे दे के छोटा काम करा लो, एफबीआर में रजिस्टर ना हो। और इस तरह के बहुत सारे सिस्टम अभी भी चल रहे हैं। इसीलिए हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो अभी तक वहां से हिली नहीं है, बल्कि उसका वॉल्यूम शायद थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह के लोगों को वहां आफियत नजर आती है। और अभी भी देखें, जहां ये नुकसान है अंडरग्राउंड इकोनॉमी का, वहां मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है तो किसी हद तक अंडरग्राउंड इकोनॉमी जो है उसका भी बड़ा रोल है। अदरवाइज तो ये बिल्कुल ही खत्म कर दें इसको। तो लिहाजा जब तक ऑनेस्टी इस लेवल पे नहीं आएगी कि हमने सबसे टैक्स लेना है, बराबर का टैक्स लेना। अब सैलरी जो पकड़ा गया है या जो रजिस्टर हो गया उसके ऊपर सारा बर्डन डालना है। और जो अनटैक्स सेक्टर है, अभी भी बहुत सारे अनटैक्स सेक्टर है, उनको आपने करना है। फिर आपने भी जिक्र किया उसका ये सोलराइजेशन का। अब ये देखें कि पाकिस्तान में हम बड़े फख्र से कहते थे दुनिया में कंपैरिजन में कि पाकिस्तान बड़ा तेजी से वो मुल्क है जो तेजी से आगे आया सोलराइजेशन में। 700 मेगावाट से हम अपने ग्रिड के अंदर इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम वो शर्मिंदगी के साथ पीछे हटते हैं क्योंकि हम डिस्करेज कर रहे हैं इस सेक्टर को, क्योंकि यही फ्यूचर में देखना आपके जो मौसमियात में तब्दीली आ रही है, अगर आप इन चीजों को नहीं देखेंगे तो आगे जाके जो आजकल आप देखें, हीट इंडेक्स को देख लें, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट आ रहे हैं, हीट का देख लें, ड्राउट का देख लें, और फ्लडिंग है, अभी मानसून आने वाला है, आपने उसके लिए कितने पैसे रखे हैं ये आप मुझे बता दें। बजट के अंदर कहीं हेडलाइन फिगर नहीं है, छोटे रूटीन की चीजें जरूर रखी हैं। अब 2.7 बिलियन अगर आपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से रखे हैं तो वो तो आधे से ज्यादा सैलरीज उसमें चले जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? यानी जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं, असल रीजन मैं उसकी एक बताता हूँ। पिछले कई सालों से मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ, मैंने लिखा भी बहुत है इस पे, कि सिर्फ जो वो इकोनॉमिस्ट जो माइक्रो इकोनॉमी को जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमी को जानते हैं, सिर्फ वो बजट बना रहे हैं।
वेयर आर द पॉलिटिकल सही। इकोनॉमिस्ट जो समझे बिल्कुल। कि लोगों की जरूरत क्या है और बजट की जरूरत क्या है।